जीडीपी की बहुत बात होती है, तो लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करते ही हम इसलिए हैं ताकि पैसा बना सकें। बट फॉरेस्टेशन के पेड़ों का या बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, उससे इकोनॉमिकली फायदा क्या होता है? देखिए, अगर ये चीज़ समझनी है तो मैं उन सब लोगों को कहूँगा कि जितने भी दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, अमीर देश हैं, मैं तेल वाले देशों की बात नहीं करता, जैसे वेस्ट एशिया में है, सीरिया हो गया, दुबई हो गया, या वो मैं उन वाले देशों की बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इनको देखें। जापान देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, 50%, भूटान देख लीजिए, मोर देन 50% लैंड इज अंडर फॉरेस्ट। तो यहाँ से सबसे बड़ा इंडिकेटर है, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि देर इज़ अ डायरेक्ट, इस पे तो बल्कि लोगों को रिसर्च करनी चाहिए, देर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ वनस्पति चेतना दैट यू हैव इन योर, क्योंकि आपके पूरे देश की वास्तु जो है वो ठीक कर देता है, वो आपकी अर्थव्यवस्था का वास्तु ठीक कर देता है। तो ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं। इसको आप सिर्फ एक दो शब्दों में, एक दो सेंटेंसेस में केवल जीडीपी इज इक्वल टू दिस 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 आप नहीं कर सकते। एक चीज़ याद रखिए, मनुष्य चेतना जो है ये केवल 10,000 साल पुरानी है, जो वनस्पति चेतना है वो 400 करोड़ साल पुरानी है। वो हमारी, वो उसके कारण हम हैं, हमारे कारण वनस्पति नहीं है। जंगलों के कारण हम हैं, नदियों के कारण, हिमालयस के कारण हम हैं, हमारे कारण हिमालय, नदियाँ और जंगल नहीं है। तो ये इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं, वो तो सिर्फ एक 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 सिर्फ नंबर है, आंकड़ा है, एक अंक है कि हम उसको, एक हमने डिसाइड कर लिया कि एक पैरामीटर है कि इतने नोट आएंगे तो इतना हम उसको, लेकिन लाइफ जो है, ये ज़िंदगी जो है, ये तो उससे कहीं बड़ी है, कहीं बड़ी है। आप सारी दुनिया की दौलत ले लीजिए, आप फिर भी 1 किलो ऑक्सीजन नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। लेकिन एक तुलसा जी का जो पौधा होता है वो इतनी ऑक्सीजन क्रिएट कर देता है, एक छोटा सा मनी प्लांट होता है वो कर देता है, पीपल की तो बात ही छोड़िए, वो तो कितने टन ऑक्सीजन क्रिएट कर देता है। तो वो चीज़ें तो हम कर ही नहीं सकते फैक्ट्री में, है ना। तो वो तो पैसा, सो पैसा हर चीज़ के लिए नहीं होता है, ये तो गवर्नमेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा, गवर्नेंस मॉडल को डिसाइड करना पड़ेगा, हमारे पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण जापान, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, डेनमार्क और भूटान का देता हूँ। हमारे जो इमीडिएटली हमारा जो नेबर है भूटान है, हमें उससे सीखना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। आप उसकी बात छोड़िए, अगर आप चाइना को भी ले लीजिए, चाइना ने पूरा मंगोलिया के पास जो है पूरी ग्रीन वॉल क्रिएट कर दी है। चाइना जितना फॉरेस्टेशन के ऊपर काम कर रहा है, उतना दुनिया में इतना काम नहीं हो रहा। जिस तरह से वो अपनी नदियों को रख रहा है, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस तरह से वो रिजर्व्स प्रोटेक्ट कर रहा है, चलिए हम कह सकते हैं चाइना एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, उसके पास लैंड बहुत है, वो है। आप भूटान को ले लीजिए, भूटान तो इतना सा है, उन्होंने 72% फॉरेस्ट कवर रखा है, वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से इतना पैसा कमा रहे हैं। दे आर वेरी, हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है वर्ल्ड में, स्वीडन नंबर 2 या नंबर 1 पे ऐसे ऐसे टॉगल करता रहता है। आप नेदरलैंड्स ले लीजिए, आप डेनमार्क ले लीजिए, जब तक वहाँ पर जाइए, वहाँ पर लोग जिस तरह से अपनी वनस्पति को देखते हैं, जिस तरह से अपने ग्रीनरी को देखते हैं, और जिस तरह से वो साइकिलिंग करते हैं, आप देखिए स्विट्ज़रलैंड जाइए, आप नेदरलैंड जाइए, तो वो इतने सेंसिटिव हैं उन चीज़ों के लिए। और ये सेंसिटिविटी कहाँ से आती है? ये बिल्डिंगों से नहीं आती है, ये वनस्पति से आती है। आप अपने छोटे बच्चों को जब तक उनके साथ नहीं रखेंगे, वनस्पति के साथ नहीं रखेंगे, जंगलों में नहीं रखेंगे, आप देखिए, अब हमारे पास झारखंड के, छत्तीसगढ़ से और जंगलों से में रहने वाले बहुत सारे मजदूर भाई आते हैं यहाँ काम करने, तो उनको ये चीज़ नेचुरली दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, है ना। लेकिन आप एक माली को ले आएंगे जिसने एक नर्सरी में या बंगले में काम किया है, उसको तो समझ ही नहीं आता, वो कहता है ये क्यों बना रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है ना। तो ये संस्कार की बात होती है। सो हमारा ये मानना है कि ये जो इकोनॉमी जो है, ये हमारी डायरेक्टली लिंक्ड है वनस्पति से, और जिसकी वनस्पति अच्छी होती है, जिसके अच्छी प्लांटेशन होती है, फॉरेस्ट अच्छे होते हैं, पहाड़ अच्छे होते हैं, वेदर अच्छा होता है, रेनफॉल अच्छी होती है, बट नेचुरल की आपकी फार्मिंग अच्छी होगी।
बट नेचुरल है कि आपकी मिट्टी अच्छी होगी, आपकी इरिगेशन अच्छी होगी, है ना, आपकी फार्मिंग अच्छी होगी, एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा होगा, हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, मंडी में आपको ज़्यादा भाव मिलेगा और आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी। थैंक यू सर।